आप कैसे एक डिफरेंशिएटर, जो आजकल एक बड़ा कैची वर्ड है कि बिहार पॉलिटिक्स में, आप डिफरेंशिएटर फिर कैसे होंगे? क्योंकि आपने बोला उन 1200 परिवार पे भी कंसेंसस ये बना है कि ले लेंगे, जाति पे भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम इस पे भी हम काम कर सकते हैं, तो कैसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? देखिए, मुझे क्या डिफ्रेंशिएट, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। दूसरी बात, एक नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के ज़माने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे ज़रूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ से पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। हम लोग सिर्फ 2 ही बात कह रहे हैं कि बिहार में भैया नाली गली बने न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहले यहाँ पलायन रुकना चाहिए और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्ट्रेस कंडीशन में 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग रह रहे हैं, आप बताइए पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोगों को 400 रुपया महीने का पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया, इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में वो बूढ़ी महिला इंतज़ार करती है 400 रुपये आने का, ताकि वो अपना दवा खरीद सके या साड़ी खरीद सके या खाना खा सके। 400 रुपया में वो क्या करती होगी, आपके और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उस 400 रुपया में भी भ्रष्टाचार का आलम है कि 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। बिहार के वो लोग जिम्मेवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है और आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब समय है कि आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रशांत जी, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए दिल्ली में, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, हमारे न्यूज़ मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बिहार के लोग ही चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और नहीं, जब हर जगह आप जाएंगे ना, कस्टम्स, इनकम टैक्स, हर जगह
अगर ये सब चला सकते हैं, अगर बाकी संस्थाएं चला सकते हैं, तो ऐसे क्यों है कि बिहार में नहीं चला नहीं, सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ये भ्रम है कि बिहार से बड़े IAS IPS होते हैं बहुत लोग। IIT मैं बता रहा हूँ, जो भी रिजल्ट्स आते हैं सब बिहार के होते हैं। उसको ध्यान से देखिए जरा। IAS IPS IIT वो कर रहा है जो बिहार का है लेकिन बिहार से बाहर चला गया है। बिहार से IAS IPS आज से 20 साल पहले बनते थे। पटना जैक्सन हॉस्टल से 5 लोग तब करते थे, एक साइंस कॉलेज के केवेंडिश और फैराडे से लड़के तब करते थे जब वहाँ पढ़ाई होती थी। आज बिहार से जो IIT कर रहा है वो बिहारी है लेकिन वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है। बिहार से जो IAS IPS बन रहा है वो बिहारी है लेकिन वो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से जो मैं बात आपको बता रहा था कि लालू जी के टाइम में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ से लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। आज जो IAS IPS IIT कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वो बच्चे बिहार के हैं लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो पलायन जो मैंने आपको कह रहा हूँ, वो यहाँ से वो चले गए। 10वीं 12वीं के बाद परिवार ने अपना ज़मीन, चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में ये है कि भाई गरीबी से निकलना है तो हमको IAS IPS बनना है, हमको लाल बत्ती चाहिए, ये गांव-गांव में क्लीसेड है। तो लोग अपना ज़मीन बेच कर भी जा रहे हैं। आप दिल्ली में जितने भी कॉलोनी है जहाँ लोग कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं उसमें बहुतायत बिहार के लोग हैं। हाँ। कोटा में बहुतायत बिहार के लोग हैं। इंजीनियरिंग करने वाले किसी कॉलेज में आप बेंगलोर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, सब बिहार के लोग हैं। तो वो तो बिहार में होता तब बिहार का फ़ायदा होता ना। आप do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.